हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया चैप्टर 1। ठीक है, बाल विकास ये चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। इसके आगे की क्लासेस एक क्लास हो चुकी है। ये रहा हमारा आगे का बाल विकास के अंतर्गत आयु वर्ग। हम देखेंगे यहाँ पे बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन सा आयु वर्ग आता है। ठीक है, आगे बालक का विकास एक ऐसी अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता। यानी जो बालक का विकास होता है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक ढंग से क्रमशः होती है। ठीक है, कैसे होती है? क्रमशः होती है। जैसे मान लो ये एक बच्चा है, ठीक, फिर ये इतना बड़ा होगा, फिर ये और बड़ा होगा, फिर ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये धीरे 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 बढ़ रहा है, ना कि ये अचानक में बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे कि ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये नहीं कि ये अचानक में इतना बड़ा हो जाएगा। इतना छोटा सा ये इतना बड़ा अचानक नहीं हो जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा? धीरे धीरे। ठीक है, यानी कि जो बालकों की अवस्था होती है, बालकों का विकास होता है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्था में? 3 अवस्था में। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। 3 अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, इसे जन्म से 2 वर्ष भी कई जगह पे पढ़ा जा रहा है। मतलब कई वैज्ञानिकों ने जन्म से 2 वर्ष भी बताया है। आगे हम बात करेंगे पूरा। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। आगे बाल विकास के अंतर्गत, ठीक है, जन्म से 18 वर्ष तक आयु वर्ग का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल विकास के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग का अध्ययन होता है, तो बाल विकास के अंतर्गत जन्म से 18 वर्ष यानी कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। आगे देखते हैं बाल विकास की परिभाषाएं। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की परिभाषा क्या है? अब हम इसको पढ़ रहे हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के यानी जब बच्चा गर्भावस्था में रहेगा, ठीक है, तब से लेकर जब वो परिपक्वावस्था तक आता है तब तक क्या किया जाता है? वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बारे में उनके कहा है बाल विकास के बारे में देखते हैं। डार्विन के अनुसार, डार्विन एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बाल विकास में बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्युवस्था तक किया जाता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि गर्भावस्था से मृत्यु अवस्था तक, ठीक है, बालक की किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का। किसका? व्यवहार का। ये मेन पॉइंट है इनका कि इन्होंने कहा है कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? व्यवहार का। आइजैक के अनुसार बालक के गर्भकालीन यानी इन्होंने भी कहा है गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक। ठीक, इन्होंने क्या कहा है? गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था। ठीक है, आगे तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास, जो बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वहाँ पे डार्विन के अनुसार क्या था? व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा था। यहाँ मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का, किस चीज़ का? विकास प्रक्रियाओं का। डार्विन के अनुसार व्यवहार का और इनके अनुसार किसका है? विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार बालक के जन्म से लेकर, इन्होंने कहा है जन्म से लेकर, ठीक है, परिपक्वावस्था, कौन सी? परिपक्वावस्था तक विकासशील, किसका? विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी उसमें कौन कौन से विकास हो रहे हैं उसका मानव का अध्ययन किया जाता है। आगे है क्रो एंड क्रो के अनुसार
इन्होंने कहा है बालक के विकास का अध्ययन गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, बालक के विकास का अध्ययन कब से शुरू होगा, गर्भाधान से, और कब तक होगा, प्रारंभिक, किशोर की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि जो किशोरावस्था कितनी होती है, 13 से 18 वर्ष। तो ये जो प्रारंभिक अवस्था है ना, 13 में ही तभी से क्या हो जाता है, अवस्था तक ये होता है। ठीक। वर्ग के अनुसार बालक के जन्म पूर्व, बालक ने जब जन्म नहीं लिया उसके पूर्व यानी गर्भावस्था में जब होता है, उसी अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तन, इन्होंने कहा है जितने परिवर्तन होते हैं सब, वर्ग के अनुसार जितने परिवर्तन होते हैं सब स्पष्ट किया जाता है। ठीक है। तो हमने बात कर ली जेम्स ड्रेवर के अनुसार, कोहेन क्रो के अनुसार, बर्ग के अनुसार और आइजैक के अनुसार और डार्विन के अनुसार। ठीक है। हमने बाल विकास की परिभाषाएं देख ली हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आगे है हमारा बाल विकास की आवश्यकता, यानी कि जो बाल विकास है इसकी आवश्यकता क्यों होती है। बाल विकास की आवश्यकता वर्तमान समय में न केवल छात्रों बालकों के लिए बल्कि अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। यहाँ पे ये हटा देना ना रहेगा खाली। ठीक है। बाल विकास की आवश्यकता वर्तमान समय में न केवल छात्रों बालकों के लिए बल्कि अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। आज के समय में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य है। यहाँ पे कह रहा है कि जो बाल विकास है वो अब बालकों के लिए ही नहीं, अध्यापकों के लिए भी क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। आज के समय में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक की सफलता, यानी अध्यापक अगर सफल हो रहा है तो उसका रहस्य क्या है, बाल विकास। ठीक है। इसके अध्ययन से माता पिता को भी अपने बच्चों को समझने में अत्यधिक सुविधा होने लगी है। जब बाल विकास को माँ बाप समझ लेते हैं, माता पिता समझ लेते हैं, तो उन्हें भी जब बाल विकास को माँ बाप समझ लेते हैं तो उन्हें भी क्या हो जाता है, बच्चों को समझने में सुविधा होने लगती है। ठीक। तथा इससे बालकों के जीवन में, किसके जीवन में, बालकों के जीवन में खुशी, सीखने में सरलता, रुचिकर एवं जीवन को समृद्ध बनाया जा सकता है। जो बालकों का जीवन है उसमें खुशियाँ लाई जा सकती हैं, सीखने में सरलता किया जा सकता है, रुचिकर एवं जीवन को क्या बनाया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध बनाया जा सकता है, समृद्धशाली मान लो। एलिस क्रो के अनुसार, एलिस क्रो के अनुसार क्या है, शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षण और फलोत्पादक अधिगम के लिए ज़रूरी है। यानी क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा है कि उन जो शिक्षकों को यानी कि अध्यापकों को अपने शिक्षण में, अपने यानी सिखाने में उन मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षण और फलोत्पादक अधिगम के लिए क्या है, ज़रूरी है। आगे हमारा बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो इसमें नंबर करके है। नंबर 1, बाल विकास छात्रों के स्वभाव, योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर उसका अध्ययन करता है। यहाँ पे क्या करता है बाल विकास, बाल विकास छात्रों के स्वभाव, योग्यताओं, उनकी कौन कौन सी योग्यता है, उनकी क्या क्या क्षमता है, उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ निहित हैं। ठीक है। इसका क्या करता है, अध्ययन करता है। नंबर 2, बालक के स्वभाव को समझने में व उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायता। सर्वांगीण मतलब पूरा विकास। ठीक। शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक पूरा विकास करने में क्या होता है, सहायता करता है। नंबर 3, बाल विकास एक अच्छा शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करता है। जो बाल विकास एक शैक्षिक वातावरण बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। नंबर 4 है,
बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक है। जो शिक्षा है उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाल विकास क्या है, सहायता है, करता है। नंबर 5, यह बालक के भावी जीवन को सुखी व समृद्धशाली बनाने में सहायक है। यानी कि जो बालक है उसके भावी जीवन को, ठीक है, उसके जीवन को सुखी व समृद्धशाली बनाने में सहायक है। इसके आगे देखते हैं बाल विकास की विशेषताएं, ठीक है। नंबर 1, बाल विकास मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो बाल मनोविज्ञान है उसी को हम क्या कहते हैं, बाल विकास, ठीक है। यानी मनोविज्ञान में ही हमें क्या पढ़ाया जाता है, बाल विकास, ठीक है। नंबर 2, बाल विकास की विशेषता यह है कि इससे बच्चों में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान मिल जाता है। बाल विकास में क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना उनकी जो शिक्षा संबंधी, ठीक है, यानी कि पढ़ाई के संबंध में जो समस्याएं होती हैं उनका कई मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, समाधान निकाला है। तो वो समाधान हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, किसकी सहायता से, बाल विकास की सहायता से। नंबर 3, बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से लेकर, कब से, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, कौन सी अवस्था तक, किशोरावस्था तक, उसका निरीक्षण व अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसका निरीक्षण किया जाता है और उसका अध्ययन। आगे है नंबर 4, बाल विकास एक व्यवहारिक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जो बाल विकास में हम क्या करते हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नंबर 5 है, बाल विकास के अध्ययन से बालक का विकास और जीवन उत्तम हो जाता है। जो बाल विकास होता है इसके माध्यम से क्या होता है, बालक का विकास और जीवन उत्तम हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसमें कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या है। ये देखिए यहाँ पे है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, बाल विकास किसे कहते हैं, ठीक है। बाल विकास किसे कहते हैं आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। उसमें से आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। बाल मनोविज्ञान क्या है ये भी लिखवाया है मैंने, पढ़ लेना। बाल विकास के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है, ये तो आज के ही चैप्टर में पढ़ाया है। बाल विकास की आवश्यकता महत्व पर लेख लिखिए, ये भी अभी पढ़ाया है। बाल विकास की कोई एक परिभाषा दीजिए। जो परिभाषाएं लिखवाई हैं उसमें से कोई भी एक परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न कुछ ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, कुछ ऐसे, और आपको इसके आंसर लिखने। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।